हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया था वो हमने बनाया था अप्रैल मंथ का। तो अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस आपको कल समझ में आ गया। तो मैंने आपको बोला था कि कल हम देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ का ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट मंथ का जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हम प्रीवियस मंथ की एंट्रीज़ को भी लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट मंथ का ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमको पहले किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, पहले तो हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस, जो कि आपने नोटबुक पे बना रखा है, उसी को आप यूज़ करेंगे। अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस चाहिए आपको। इसके साथ आपको चाहिए मई मंथ की जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको चाहिए पहले। इन्हीं के बेसिस पे आप कैलकुलेशन करके और ये एंट्रीज कर पाएंगे। तो आप हमारे पास अप्रैल मंथ का जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ वो ये है हमारे पास, और ये मई मंथ की एंट्रीज भी है हमारे पास। ठीक है, अब मई मंथ की एंट्रीज के बेसिस पे हम इसमें आगे काम करें। तो पूरा फॉर्मेट सेम ही रहेगा। अप्रैल मंथ का हम पूरा पहले इसको बना लेंगे, फिर हम इसी के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को कॉपी कर लिया है। आप नोटबुक पे बनाओगे तो आपको ये फॉर्मेट दोबारा से बनाना पड़ेगा, और इसमें जो भी पहले से था अप्रैल में वो तो रहेगा ही रहेगा। जो भी लेज़र पहले से थे, जो ग्रुप्स पहले से थे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब जो अगर नए कोई ऐड होते हैं तो उनको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रायल बैलेंस है वो सेपरेट मंथ के नहीं होते हैं, वो उनका लिंक प्रीवियस मंथ से रहता है। जैसे जब बात करी थी हमने अप्रैल मंथ की ट्रायल बैलेंस की, तो उसमें सिर्फ अप्रैल था। तो उसमें जो एंट्रीज आपकी 1/4 से थी, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक थी, तो उनका वो ट्रायल बैलेंस था आपका। ठीक है, अब जो अगर मई मंथ के ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे तो मई मंथ का जो ट्रायल बैलेंस होगा वो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 30 मई तक होगा। ठीक है, तो जो ट्रायल बैलेंस हमारे होते हैं वो प्रीवियस मंथ से कनेक्टेड रहते हैं। प्रीवियस मंथ की भी एंट्रीज उसमें शो होती हैं और उनका टोटल समराइज उसमें दिखता है हमको ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट में। क्लियर? तो देखो ये कैसे बनाते हैं। तो हम अपनी जनरल एंट्रीज खोलते हैं मई मंथ की। ये आपकी मई मंथ की जनरल एंट्रीज हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग से करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, सुकून ऑफसेट आ रहा है, जिसको आपने पेमेंट किया है, तो ये सेंट्री क्रेडिटर है। मोहन पेपर हाउस आ रहा है, जिसको आपने पेमेंट किया है, तो ये भी सेंट्री क्रेडिटर है। और कोई इसमें सेंट्री क्रेडिटर है क्या इस मंथ में, आप देख लेंगे पहले। तो और कोई सेंट्री क्रेडिटर इसमें नहीं, यानी कि 2 ही सेंट्री क्रेडिटर हैं जिनको आपने पेमेंट किया है, एक सुकून ऑफसेट को और एक मोहन पेपर हाउस को। तो दोनों का आप अमाउंट देखेंगे तो इसका क्या अमाउंट आ रहा है डेबिट में 4500 रुपये, और इसका अमाउंट क्या आ रहा है डेबिट में 2500 रुपये। तो 2500 और 4500 कितना हुआ, 7000 रुपये। हम अपने ट्रायल बैलेंस में आएंगे, अप्रैल मंथ में देखेंगे कि अप्रैल मंथ में सेंट्री क्रेडिटर्स का टोटल क्या था, इनका था 21,200। ठीक है, तो सेंट्री क्रेडिटर्स का क्रेडिट में कितना अमाउंट था, CR में था इनका क्रेडिट में 21,200। अब इनका डेबिट में कितना आया है, डेबिट में इनका आया है 7000 रुपये। ठीक है, हम 21,200 में से 7000 को माइनस करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 14,200। और 14,200 क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, देखो इसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका था, क्रेडिट पार्ट का था। और डेबिट पार्ट जब इसमें से माइनस होगा तो जो अमाउंट बचेगा वो क्रेडिट पार्ट का ही बचेगा। तो इसमें हम क्रेडिट पार्ट के अंदर इसको लिख देंगे 14,200। क्लियर? फिर देखते हैं आगे क्या था। आगे कैश तो अभी हम छोड़ रहे हैं, बाद में कर दें। फिर आया रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस आपका क्या अप्रैल में आया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। आप देखेंगे अप्रैल मंथ में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट नहीं आया, यानी कि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, पहली बार
इस मंथ में आपने ये पे किया है, तो हम इसका लेज़र यहाँ बना देंगे, रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस आपने पे किया है 3000 रुपये, तो डेबिट में इसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे अगली एंट्री क्या है इसकी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस भी आपका अप्रैल में नहीं आया था, अदरवाइज़ यहाँ होता, तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस। कितना पे किया है आपने, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस 1500 रुपये, तो यहाँ पर हम डेबिट में 1500 रुपये फीड कर। इसके बाद सैलरी एक्सपेंस। तो सैलरी एक्सपेंस कितना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये 12,700 है, ये भी फर्स्ट टाइम पे किया गया है। तो हम जो फर्स्ट टाइम लेज़र आ रहे हैं उनको हम लिखते जाएंगे इस मंथ में, 12,700। इसके बाद देखेंगे अगली एंट्री में क्या है, सैलरी के बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, मोबाइल बिल एक्सपेंस, ये दोनों हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, तो इनको भी हम वहाँ पर ऐड कर देंगे, ये प्रीवियस मंथ में नहीं है। तो मिसलेनियस एक्सपेंस 200 और मोबाइल बिल एक्सपेंस। मोबाइल बिल एक्सपेंस कितना है, 1100 रुपये, तो ये भी 11। ये सारे ही अमाउंट डेबिट में थे, इसलिए डेबिट में लिखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई फिर बैंक अकाउंट है, कन्वेंस एक्सपेंस, हाँ कन्वेंस एक्सपेंस आएगा, और देख लेते हैं कहीं कुछ है क्या, नहीं। तो कन्वेंस एक्सपेंस 450 आ जाएगा यहाँ पर आपका। डेबिट। इसके बाद सन इन्फो सेंड डिडप्टर है, कंसल्टिंग रेवेन्यू, ड्राइंग अकाउंट टू बैंक। ठीक है, अब देखो ये आपके इस मंथ में आए थे और ये दोनों आपके प्रीवियस मंथ के, तो इनमें कोई चेंज नहीं मिला हमको, इनकी कोई एंट्री नहीं मिली, तो इनका जो अमाउंट प्रीवियस मंथ में था वही अमाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा। 1200 था और 9,000 रुपये था, तो वही अमाउंट हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है अब, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, मिसलेनियस, मोबाइल बिल। इसके बाद आया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो था हमारा, हाँ ये लेज़र हमारा अप्रैल में भी था, अप्रैल में भी हमने 30,000 रुपये का एडवांस लिया था, और इस मंथ में कितना एडवांस ले रहे हैं, फिर से 30,000 रुपये ले रहे हैं, और ये किस में जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है, क्रेडिट पार्ट में 2 के आगे लिखा है ना, तो क्रेडिट पार्ट में जा रहा है। और पिछले वाला अमाउंट किस में था, वो भी क्रेडिट में था, तो 2 क्रेडिट मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 30,000 और 30,000, यहाँ पर कितना लिख देंगे, 60,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कन्वेंस हो गया। सन इन्फो सिस्टम, सन इन्फो सिस्टम क्या है, देनदार है, तो सेंड्री डेप्टर है। तो सेंड्री डेप्टर का प्रीवियस मंथ में कोई इनकम आई नहीं थी, सॉरी कोई सेंड्री डेप्टर नहीं हुआ था, तो इसलिए उसका नाम वहाँ पर नहीं। तो सेंड्री डेप्टर हमारा 15,000 रुपये आ गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है, कंसल्टिंग रेवेन्यू। तो कंसल्टिंग रेवेन्यू हमारा किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में, तो हम उसके लिए भी यहाँ पर स्पेस बनाते हैं कि पिछले मंथ में ये आया नहीं था। तो यहाँ पर हम प्राइमरी ग्रुप लिखेंगे इसका, डायरेक्ट इनकम। और इसके अंदर क्या आया है, सिर्फ कंसल्टिंग रेवेन्यू, कंसल्टिंग रेवेन्यू को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब कंसल्टिंग रेवेन्यू को हम देखते हैं कहाँ कहाँ इसकी एंट्री है, कोशिश करेंगे कि टोटल करके एक ही बार में इसको लिखते हैं।
तो पहली सबसे पहली कंसल्टिंग रेवेन्यू ऊपर तो कहीं नहीं है, नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। पहला कंसल्टिंग रेवेन्यू आपका आया है 15,000 रुपये, दूसरा कंसल्टिंग रेवेन्यू आपका आया है 25,000 रुपये, यानी 40,000 रुपये हो गया। तीसरा कंसल्टिंग रेवेन्यू आपका 90,000 रुपये आया। तो 90 और 40 कितना होगा, 1,30,000 रुपये। इस 1,30,000 रुपये को इस तीनों जगह पर कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रेडिट में आया है, तो तीनों जगह पर जो क्रेडिट अमाउंट है वो कंसल्टिंग रेवेन्यू के क्रेडिट पार्ट में 1,30,000 रुपये लिख दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ और आई है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर 60,000 रुपये डेबिट हो गया हमारे ट्रायल बैलेंस में अभी तक। इससे पहले यानी इस एंट्री को देखने से पहले तक हमारे पास जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर था वो क्रेडिट था 60,000 रुपये से। अब जो हमारे पास एंट्री आई है उसमें वो 60,000 रुपये डेबिट हो गया है 60,000 रुपये से। तो डेबिट और क्रेडिट को माइनस करोगे तो बचेगा 0 इसमें, क्योंकि 60,000 दोनों तरफ अमाउंट आ गया है। तो हम अब एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्या करेंगे, नील छोड़ देंगे, यानी ब्लैंक कर देंगे। ठीक है। जब इसमें फिर से नेक्स्ट मंथ में या कभी भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर की कोई एंट्री आएगी, अमाउंट आएगा, तो उसमें फिर से लिख दिया जाएगा। तब तक के लिए हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया, या चाहो तो आप उस लेजर को फिलहाल के लिए डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट फिर से डेबिट हो गया है 5,000 रुपये से। अप्रैल मंथ में आप देखोगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट था 4,500 रुपये से, और इस बार 5,000 रुपये से डेबिट ही है। तो दोनों डेबिट मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 5,000 और 4,500 कितना हो जाएगा आपका, 9,500 रुपये। तो हम ड्राइंग अकाउंट में आकर टोटल सीधा लिख देंगे 9,500 रुपये। ठीक है। श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट में इस महीने कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो जो प्रीवियस अमाउंट था वही यहाँ पर लिख दिया जाएगा। क्लियर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर नील हो गया। करंट लाइबिलिटीज़ में टोटल करोगे तो यही बचेगा। चलो वो टोटल अभी बाद में देखते हैं, फिलहाल इसमें आते हैं डिपॉजिट एसेट्स। तो डिपॉजिट एसेट्स को देखोगे आप, तो इस महीने कोई एक्टिविटी नहीं हुई, हमको कोई एंट्री नहीं मिली डिपॉजिट एसेट्स की, तो हम प्रीवियस मंथ में जो भी था उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। डिपॉजिट एसेट था आपका 51,500, डेबिट था, तो हम उसको 51,500 यहाँ लिख देते हैं। कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट ये अभी फिर से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जैसे हमने कल किए थे, उसके बाद लिखेंगे। फर्नीचर, मोबाइल, एसी, कंप्यूटर, इस महीने इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, तो जैसा था वैसा ही लिखना है। तो फर्नीचर कितने का लिया था, 14,200 का, मोबाइल 5,000 का, एसी 24 का, और कंप्यूटर 22,500 का। इसके बाद हमारा कंसल्टिंग रेवेन्यू हो गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने कर ही दिए। तो बचता अब क्या है, सिर्फ कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले कैश के लिए निकालते हैं। कैश में डेबिट और क्रेडिट, फिर बैंक, बैंक में भी सबसे पहले डेबिट और फिर क्रेडिट। एंट्री देखते चलते हैं और लिखते चलते हैं। तो सबसे पहली एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है 4,500 रुपये से, तो हम यहाँ पर कैश क्रेडिट करेंगे 4,500 रुपये। फिर आएंगे अगली एंट्री में, यहाँ पर मोहन पेपर हाउस को पेमेंट गया, तो कैश क्रेडिट हुआ है 2,500 रुपये से, तो आप फिर से यहाँ आकर 2,500 रुपये लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में रेंट एक्सपेंस गया जो बैंक से पे किया था आपने, तो क्रेडिट हुआ बैंक कितने से, 3,000 रुपये से, तो बैंक में आके 3,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक से गई 1,500 रुपये की, और सैलरी भी आपकी बैंक से गई 12,700 की, तो इनको भी लिख देंगे 1,500 और 12,700। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, सैलरी का हो गया, ठीक। मिसलेनियस एक्सपेंस 200 रुपये, मोबाइल बिल एक्सपेंस 1,100 रुपये, दोनों ही कैश है हमें, तो हम क्रेडिट्स के क्रेडिट में आके लिख देंगे 200 और 1,100। यहाँ तक हुआ।
मोबाइल तक। अब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 30,000 रुपये से, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे आप 30,000 रुपये से। इसके बाद कन्वेंस एक्सपेंस के लिए कैश क्रेडिट हुआ है 450 से, तो हम यहाँ पर 450 अमाउंट और ऐड कर देंगे। कन्वेंस के बाद सन इन्फो सिस्टम कंसल्टिंग रेवेन्यू, ये हो गया हमारा। ये कैश डेबिट हुआ है 25,000 रुपये से, कैश डेबिट हुआ हमारा 30,000 रुपये से, 25 और 30 लिख देंगे फिर से डेबिट में कैश के, सॉरी। फिर देखेंगे यहाँ पर कैश डेबिट हुआ है 30,000 रुपये से, ड्राइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक क्रेडिट हुआ हमारा 5,000 रुपये से, तो बैंक में आकर 5,000 रुपये आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अप्रैल मंथ में कैश इन हैंड कितना था, 2,48,300 डेबिट था, और बैंक कितना था, 4,71,000 डेबिट था। तो इनके ये अमाउंट के साथ हमें वो एडजस्ट करना है, तो इनके कैश के और बैंक के अमाउंट जो हैं वो उनके डेबिट्स में आके लिख देंगे, फिर हम इकट्ठा ही पूरा कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम कैश के डेबिट में लिख देंगे 2,48,300। आपको याद रहे तो मैं इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ प्रीवियस मंथ के अमाउंट है ये, और बैंक में लिख देते हैं यहाँ पर जो पिछला था 4,71,000 अप्रैल का, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ प्रीवियस। ठीक है, अब इनको टोटल कर लेते हैं। हम ट्रायल बैलेंस चेक कर रहे थे अपना कैश का और बैंक का, इसमें हमें कुछ अमाउंट गड़बड़ लग रहा था। एक बार चेक करते हैं कैश का फिर से। कैश 25,000 डेबिट हुआ है कि नहीं, 25,000 डेबिट हुआ है, 30,000 डेबिट हुआ है, और एक 30 और लिखा हुआ है, तो ये शायद चेक कर लेते हैं एक बार। ये बैंक में डेबिट हुआ था, तो हमने बैंक साइड लिखा हुआ है, इस साइड हमने ये गलती से लिख दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा 2,94,550, इसको हम इधर लिख देंगे। ऐसी बैंक का निकाल लेंगे, बैंक का टोटल निकालेंगे यहाँ पर। माइनस करेंगे डेबिट से क्रेडिट को, $4,78,800। ठीक है, अब हम इनके टोटल करके इनका भी टोटल निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल तो ये रहेगा 8 लाख रुपए, इसका रहेगा 9,500, इसका यही 14,500, इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट का भी फिर से, फिक्स्ड एसेट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो हम अप्रैल का एज इट इज़ लिख देते हैं 65,700। डायरेक्ट इनकम 1,30,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यहाँ पर हम
इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा 29,150। अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग लिखकर इनको हम टोटल कर लेते हैं। तो 9,500 रुपये 8,39,850, 65,700 और 29,150। इसके बाद डेबिट का करते हैं 8,14,500 सॉरी 14,200, 14,200 और 1,30,000। नौ लाख 44,200, 9,44,200, ये इसका ग्रैंड टोटल आ जाएगा। 9,44,200, 9,44,200। चलिए अब हम आपका टैली से चेक करा देते हैं कि सही आया कि नहीं। देख लीजिए। आपका कैपिटल अकाउंट का टोटल कितना है 9,500 और क्रेडिट कितना है 8 लाख रुपए का टोटल। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ में आए तो करंट लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी बची है 14,200। इसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर नील हो गया। करंट एसेट्स कितना आ रहा है 8,39,850। इसमें आप देख सकते हैं पूरा डिपॉजिट एसेट कितना है 51,500, कैश इन हैंड सैंडी डेप्टर कितना है 15,000, कैश इन हैंड कितना आ रहा है 2,94,550, बैंक अकाउंट कितना आ रहा है 4,78,800। ठीक है, इसके बाद है आपका डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम आपका कितना आ गया है 1,30,000 रुपये और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना आया 29,150 रुपये। ठीक है, और आपका क्या बचा फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का ये 65,700 आपका आएगा। टोटल 9,44,200, 9,44,000। तो इस प्रकार से हम पिछले महीने का नेक्स्ट मंथ के साथ मर्ज करते हुए आगे के ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो मैंने अप्रैल और मई का बनाना आपको सिखा दिया। अब आप जून, जुलाई, अगस्त इस तरीके से बनाकर देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।